वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महादेव शक्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222 और मैं हूं चित्रा, आपकी मैसेंजर, टैरो कार्ड रीडर और लाइट वर्कर। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूं और मुझे पूरा यकीन है आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि जो नेक्स्ट 72 आवर्स है इसमें आपकी लाइफ में अचानक से क्या आने वाला है, मतलब कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को स्पीड अप कर देगी, जो आपको ब्लेसिंग देगी या फिर कोई गाइडेंस, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये रीडिंग देखनी कैसी है, बहुत सिंपल है। आपको चूज करनी है अपनी JOB यानी डेट ऑफ बर्थ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से कोई एक है तो ये आपकी होगी पाइल नंबर 1, और अगर आपकी JOB इनमें से कोई एक है तो ये है आपकी पाइल नंबर 2। तो ये सबकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे टाइम स्टैम्प होगा और आप वहाँ से अपनी रीडिंग को जंप करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, अगर आपकी DOB इनमें से कोई एक है तो ये रेटिंग बिल्कुल आपकी है। आई होप आपने अच्छे से अपनी DOB देखी होगी और इसको ये DOB आपकी रियल होनी चाहिए। कुछ लोग जैसे डॉक्यूमेंट में अलग करते हैं और जो उनकी रियल वाली होती है वो अलग होती है, तो आप अपनी रियल वाली चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं कि आपके जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं उसमें अचानक से क्या होने वाला है। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और हम देखते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ओके, और मन में प्रभु का नाम लीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू देवी माँ, थैंक यू महादेव जी। प्लीज़ मुझे बताइए कि जो इतने सारे नहीं ले पाएंगे ऐसे कहते कि पाइल नंबर 1 के पाइल नंबर 1 के 72 आवर्स में क्या सडनली होने वाला है। ओके, काफ़ी आप एक्साइटेड हैं मुझे लगता है अपने आने वाले समय को लेकर, होना भी चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। ओके, एक कार्ड आ गया है, नाइस, एंड और देखते हैं और क्या 72 आवर्स में आपको मिलने वाला है। वेरी गुड, ओके, तो बिल्कुल पॉजिटिव है ना, प्रभु का नाम लेते रहना। जय हो आदिशक्ति, जय हो माँ परम पिता परमेश्वर। मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं ये रीडिंग कर सकूँ। ओके, तो ये हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। बॉटम ऑफ डेक से है नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके, एट ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ कप, 9 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल। आपके पास 2 नाइट आए हैं। ओके, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 72 आवर्स में अचानक से क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले आप के पास एक गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत ही स्पीड से आने वाली है, ठीक है। ये न्यूज़ आपको कैसे भी मिल सकती है, बाय फोन, कोई पर्सन आ सकता है आपके पास, और या फिर कोई लेटर, किसी भी फॉर्म में ये आपके पास आ सकती है, ठीक है। और आपके लिए जो एंजल के मैसेज है सबसे पहले है डोंट गिव अप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी टेंस हैं अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या उनके मन के जैसा नहीं हो रहा है, या फिर वो ना ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं हर एरिया में, चाहे वो करियर के हिसाब से हो, चाहे वो उनके पर्सनल लाइफ के की रिगार्डिंग भी मैं बात करूँ। बहुत से सिंगल यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अभी तक कोई एक ऐसा पोटेंशियल पर्सन नहीं आया है जिसकी वजह से वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। वो ये सोच है कि पता नहीं उनकी लाइफ में कोई आएगा भी नहीं, क्या वो उनके लिए कोई बना भी है नहीं, इस प्रकार के विचार आपके मन में आ रहे हैं। और बहुत से लोग जो यहाँ पे अगर स्टूडेंट हैं तो वो कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, बट उनको अभी अपने पे डाउट होने लगा है कि वो जो काम कर रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं, जिस एरिया को उन्होंने चूज़ किया वो उनके लिए सही होगा कि नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके माइंड में मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, और इसकी वजह से जो सबसे ज़्यादा आपके साथ नेगेटिव हुआ है वो ये हुआ है कि आपका जो माइंड है वो ओवर थिंक से भर चुका है, ठीक है। और उस ओवर थिंक ने ना आपकी रातों की नींद खराब कर दी है, आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा होगा, मे बी आपके नेक में भी पेन हो सकता है, और कुछ लोगों के मुझे पैर में भी कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा अगर ऐसा कुछ है तो आपको बहुत ज़रूरत है उसको लुक आफ्टर करने की। तो ये तो बात हो गई कि आपके साथ ही कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। अब बात करते हैं 72 आवर्स की। तो 72 आवर्स के लिए पहला एंजल का मैसेज है डोंट गिव अप। ओके, हो सकता है बहुत से लोग हैं जो गिव अप करने के मूड में आ चुके हैं। तो जो भी ये स्पेशली ये करियर वाला है, पहला क्वेश्चन का आंसर जो है करियर किस एरिया का है आपका। तो करियर में आप जो भी काम कर रहे हो, स्पेशली अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी पर्सनल मतलब आपका स्किल यूज़ हो रहा हो, कुछ भी स्टडी हो या कोई हाथ से आप कोई काम करते हो, कुछ भी जो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो आपको काफ़ी समय से ना मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है आप काम तो कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या जैसा आप चाह रहे हो वैसे रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, 72 आवर्स में आपको वो चीज़ मिलने वाली है जिसका आप वेट कर रहे थे, यानी कि आपकी हार्ड वर्क का पे ऑफ होगा। बिल्कुल ये एंजल की तरफ से आपके लिए एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है, ठीक है। दूसरा मैसेज है उन सब लोगों का जो सिंगल है। ओके, तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इमोशनल हीलिंग आ रही है। देखिए, कुछ लोग जो होंगे वो अभी इस चीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे कि पहले मैं इमोशनली जो आप हर्ट हुए हो, ठीक है, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या किसी ने उनको चीट किया है या फिर किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था, तो सबसे पहले आपकी उस चीज़ को हील किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है ना। अगर आप अभी दुखी हो और आपको अभी ये एक कोई अच्छा इंसान भी आपके पास आएगा ना, आप उसे पहचान नहीं पाओगे, फिर आप सोचोगे कि मेरे से गड़बड़ हो गई। तो वैसे ये एडवाइस भी है कि थोड़ा सा रुकिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको रुकना है, खुद को हील करना है। हीलिंग के लिए आप बहुत सारी चीज़ टेक्निक्स होती हैं जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको आप अप्लाई कीजिए। सबसे पहले आप अपनी इमोशनल हीलिंग कीजिए, वैसे आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। दूसरा आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा है, लव प्रपोजल स्पेशली, ठीक है। ये प्रपोजल आपको बहुत ही ऐसा लगेगा ना कि जो आपको लगेगा कि यस ये ठीक है, मेरे लिए सही है, इनके साथ मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। इमोशनली हीलिंग होगी, वो पर्सन आपको बहुत केयरिंग और आपको बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। ये गिफ्ट हो सकता है कि वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सुने तो वो आपको एक बढ़िया सी एडवाइस दे सकते हैं जो कि आपके बहुत काम आएगी। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। और सेकेंडली जो करियर की मैं बात करूँ तो करियर में बिल्कुल अगर आप किसी जॉब का वेट कर रहे थे तो इन 72 आवर्स में आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हो कि आपको लेटर मिलने वाला है। अगर आप कोई डील फाइनलाइज करने की सोच रहे थे तो कोई अच्छी डील आप क्रैक कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, उनको कुछ
कुछ ऐसा मिल सकता है अपने सिलेबस में या फिर अपने स्टडी में कि जो आज आगे जाके उनको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इन सब के बावजूद मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आपकी जो ये प्रोग्रेस होगी ना, ये थोड़ी धीरे होगी। तो ऐसे मत सोचना कि कुछ हो नहीं रहा है, ओके, क्योंकि बिहाइंड द स्टेज बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है, तो उसको देखिएगा ये। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि जो स्टक सिचुएशन है उससे मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। जो इतने दिनों से आपकी लाइफ कहीं पर फंसी पड़ी थी ना, उससे आप थोड़ा सा आगे की तरफ अपने आप को महसूस कर सकते हो कि वो आगे को एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। मूवमेंट बहुत ही पॉजिटिव है, थोड़ा सा स्लो है बट है ज़रूर। और जो ये प्रोग्रेस है बहुत ही स्टडी और होगी और आपको बहुत इसमें अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। साथ ही अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली स्थिति हो रखी हो, अगर आपका किसी से कोई विवाद चल रहा हो, तो आपके लिए एक्शन कोई नेगेटिव लेने से अच्छा है कि आपको डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। ये आपसे कहा जा रहा है इमोशनली थोड़ा सा, ठीक है। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी खड़ी ही इसीलिए होती है कि आप थोड़े से डिप्लोमेट बनिए, ठीक है। हर जगह आर्ग्यू करना, हर जगह अपने आप को सही साबित करना भी थोड़ा सा ठीक नहीं होता, तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। वैसे आप लोग काफ़ी समझदार हैं, मुझे दिख रहा है, तो बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, तो इस चीज़ को आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पाल नंबर 1 के लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या आप उनको एडवाइस देना चाहते हो? विक्ट्री। अब बताइए, मैं इसके अलावा आपको और क्या चाहिए 72 आवर्स में? पहला ही कार्ड, ओके। सेकेंडली फर्स्ट चक्र, वेरी नाइस। एंड एक कार्ड और लेंगे हम, बिल्कुल पॉजिटिव है, ये ले लेते हैं। नो, ये नहीं लिया जाएगा, वो गड़बड़ है, दोबारा देखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। ओके, अगर आना होगा दोबारा जाएगा। हैप्पी फैमिली, वो लग नहीं रहा था मुझे कि वो आना चाह रहा है, तो ये बॉटम ऑफ डेक से देख लेते हैं। स्ट्रेटजी देखिए क्या कहा था मैंने, डिप्लोमेसी का सहारा लेना, एक रणनीति तय करना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कुछ भी करने जाएँ, चाहे आप देखिए, इसका मतलब कुछ नेगेटिव नहीं होता कि आप सोचते हो कि ये तो गलत चीज़ होती है। कुछ लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं या कूटनीतिज्ञ होते हैं, वो अच्छे नहीं होते, होता है, मतलब हो सकता है आप लोग ओपन माइंड हो, ये चीज़ को ना को बहुत पॉजिटिव है। बट मैं ऐसे लोगों से मिल चुकी हूँ जिनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं होती, हम तो मुँह पे बोल देते हैं तो सब कुछ सही है। हर बार मुँह पे नहीं बोला जाता, ठीक है ना। कभी कभी आपको वो चीज़ सामने वाले को उसके हिसाब से समझानी पड़ती है और आपको बीच का रास्ता निकालना होता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका जो काम है वो पॉजिटिव वे में हो, सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो। आप बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, उस हिसाब से कीजिए। बिना प्लानिंग के अगर आप कोई काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। फिर आपके लिए जर्नलिंग बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हो वो यही है। आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, ठीक है, उसे एक पेपर में लिखिए और उसको बर्न आउट कर दीजिए। बहुत अच्छा तरीका है, और उसको आप फ्लश कर सकते हो, आप ऐसे ही बाहर एयर में ब्लो कर सकते हो, वो सिंपल आप कर दो और ये आपको काफ़ी बेनिफिट इससे मिलेंगे। ओवर थिंक से तो आप निकल जाओगे। उसके बाद प्लानिंग जरूर कीजिए, कोई भी काम करने के लिए ऐसे ही मत चले जाइए बिना किसी प्लानिंग के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं विक्ट्री की। तो विक्ट्री में मुझे कोई एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल 72 आवर्स में आपको कोई ना कोई विक्ट्री मिलने वाली है। करियर को लेकर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लाइफ में कुछ आपको क्लियर होने वाला है, और अगर आप लव एंगल से इसे देख रहे हैं तो बिल्कुल एक पर्सन से आपको बिल्कुल प्रपोजल मिलेगा। अगर आपका कोई क्रश है और आप उनसे बात करना चाहते हैं तो इट्स द राइट टाइम। 72 आवर्स में आप उनसे हल्की सी उनको हिंट दे सकते हैं कि यस आई एम लाइक यू, या जो भी आप कहना चाहते हो उनको, वो आप कह सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू। तो ये चीज़ आप उनको कहिए तो शायद नहीं, मे बी वो एक्सेप्ट हो सकता है। और नेक्स्टली ये इस विक्ट्री के साथ साथ ना एक आपको एडवाइस भी है। पहली एडवाइस ये है कि अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप बहुत इमोशनल हो सकते हो कि आप दिल पे बहुत ले लेते हो चीज़ों को, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरा, अपने क्राउन का ध्यान रखना है। क्राउन का ध्यान का मतलब होता है अपने स्किल का। देखिए, चाहे आप इस समय किसी भी स्टेज में हो, चाहे आप सक्सेस भी हो गए हो, आपने सब कुछ हासिल कर लिया होगा, बट उसके बावजूद भी आपके लिए एक मैसेज ये है स्पेशली कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, ओके। तो आपकी जो विक्ट्री है फिर वो लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहने वाली है। फर्स्ट चक्र जो होता है, रूट चक्र की बात हो रही है, ग्राउंडिंग एनर्जी। बहुत सिंपल अगर मैं बात करूँ, खुद की ग्राउंडिंग कीजिए, क्योंकि आप ओवर थिंक कर रहे हो और जिसकी वजह से आपका मूलाधार चक्र जो रूट चक्र है वो इम्बैलेंस हो सकता है। तो अपना जो आप फूड ले रहे हो उसका ध्यान रखिए कि आप किस प्रकार का फूड ले रहे हो। अपने स्टमक का ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सके मदर गाय यानी कि जो अर्थ है, अर्थ से जुड़ने की कोशिश कीजिए। प्लांट और सोल के साथ काम करने की, सॉइल के साथ काम करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है। सेकेंडली है हैप्पी फैमिली। 4 नंबर बताता है कि स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। मैरिज के लिए मैंने आपको जैसे प्रपोजल था, तो बिल्कुल वो प्रपोजल जो है वो बिल्कुल मैरिज में चेंज होने वाला है। जो कंसीव करना चाहते थे बिल्कुल वो कंसीव कर सकते हैं। आपकी फैमिली अगर ऐसा कुछ नहीं है और आप सिंपल एक स्टूडेंट है, बैचलर लाइफ है और घर में थोड़ा सा टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, आपकी बात कोई सुन नहीं रहा था या आपको कोई समझ नहीं रहा था, तो मेरे ख्याल से 72 आवर्स में अपनी बात उनसे दिल से कहिए, वो सब सुनेंगे आपकी बात। ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है, एंजल की तरफ से ब्लेसिंग है कि आप ना उनसे अपनी बात कर सकते हैं। या फिर अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो स्टडी आप कर रहे हो और आपका मन नहीं लग रहा है, कि आप सोच रहे हो कि इसमें मैं शायद उतनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता जितना किसी दूसरे में कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप उनसे बात कर सकते हैं। अपने परिवार से आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा इन 72 आवर्स में। बस अपनी बात जो है वो मैंने कहा ना, प्लानिंग, आपके पॉइंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि वो मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे पास ये आंसर होना चाहिए। ये सेम अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू की आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करके जाइए। प्रिपरेशन तो करनी है बट प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो प्लानिंग आप कीजिए, डिप्लोमेट थोड़ा होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते डिप्लोमेसी। बट दरअसल आजकल का जो समय है ना वो है थोड़ा सा कि जहाँ पे आपको
डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए। तो आप इसको सीख कैसे सकते हो? 2 लोग ऐसे हैं जो हमारे भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में 2 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे डिप्लोमेट हैं और उनसे हमें ज़रूर सीखना चाहिए। इसका कोई रिलीजन या किसी से लेना देना नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो इन सब चीज़ों से परे होता है। तो वो 2 लोग हैं, पहले हैं भगवान श्री कृष्ण और दूसरे हैं हनुमान जी, ठीक है? तो इनको आप समझिए, ये सबसे बड़े डिप्लोमेट यही हैं। और जितने भी अगर गवर्नमेंट में भी जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, इवन फॉरेन कंट्री के भी हैं, तो वो लोग इन दोनों को ज़रूर पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमें अपनी नेगेटिव सिचुएशन या बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे करना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ आपको अपने में अप्लाई करनी चाहिए। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और 72 आवर्स में आप अपनी लाइफ में और क्या चेंजेस या ब्लेसिंग यूनिवर्स की कर सकते हो कि उम्मीद कि वो आपकी लाइफ में आए, ठीक है? बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो और अपनी बात भी मुझसे कह सकते हो, जो आप कहना चाहते हो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो बिल्कुल पहला कार्ड आ गया है, टीच एंड शेयर। ओके, एक कार्ड और लेंगे, देखा। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों बोला। बी थैंकफुल, वेरी नाइस। पहले मैं इसकी बात करूँगी। देखिए, बी थैंकफुल, थैंकफुल का मतलब होता है ग्रेटिट्यूड शो करना, अप्रिशिएशन करना। मैं आपको पहले इस कार्ड के बारे में बताना चाहूँगी कि बाली, आप जानते हैं बाली में जो जगह है वहाँ पे एक कल्चर है, ठीक है, जिसमें ये थैंकफुल का रिचुअल किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है ना, ऐसे उनके यहाँ एक फेस्टिवल होता है जिसमें सिर्फ वो थैंक यू शो करते हैं। ओके, और उनका ये मानना है कि आप 3 चीज़ों से अपनी लाइफ को डिफाइन कर सकते हो। कैसे? गुड थिंकिंग। अगर आप अच्छा सोचोगे तो देन आप क्या करोगे? अच्छा बोलोगे, और जब आप अच्छा बोलोगे तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। तो जो ये थैंकफुल ये कार्ड है ना, ये बेसिकली, वैसे तो ये हर एरिया में होता है, पर सबसे ज़्यादा वो ध्यान देते हैं रिलेशनशिप को। आप बोलोगे रिलेशनशिप हर जगह। कैसे? एक कोई बिजनेस, कोई शॉपकीपर है, ठीक है, उनके कोई कस्टमर है, अगर वो अपने कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो क्या दोबारा आएगा उनके पास? या उनको अच्छे से कहते हैं ना, हैंडल नहीं करेंगे, उनको ढंग से समझाएंगे नहीं चीज़ें, तो वो उनके पास नहीं आएंगे। और वहीं पर वो उनके साथ अच्छा सा व्यवहार करेंगे तो वो उनके परमानेंट ग्राहक बन सकते हैं, परमानेंट कस्टमर बन सकते हैं। सेम यही रिलेशनशिप जो एक कस्टमर और एक शॉपकीपर में होता है, एक रिलेशनशिप जो आपका, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में होता है, एक रिलेशनशिप जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में होता है। ये सारे रिलेशनशिप, और इनके बीच में ना एक चीज़ है ग्रेटिट्यूड। अगर आप ये भावना अपने मन में लाते हो, अपने किसी भी पार्टनर के साथ आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, उनको अगर बच्चे हैं छोटे तो उन्हें अप्रिशिएट करते हो, तो आपका रिश्ता अपने आप सुधरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात है, बी थैंकफुल। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए पहले थैंकफुल हुई है, ठीक है? ये सब जो आ रहा है वो तो आएगा ही, वो तो आपकी डेस्टिनी मिलेगा ही, पर जो मदर यूनिवर्स ने आपको दिया है उसको भी तो थैंक्स आपको कहना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे उसी की बात हो रही है। आपके पास कुछ भी है, अच्छा खाना, अच्छे दोस्त, अच्छी किताबें, अच्छा ताज़ी हवा, या जो कुछ भी है आपके पास, बेसिक से बेसिक चीज़ है ना, उसको थैंक यू कहिए। तो यहाँ पे वो बात आ रही है, टीच एंड शेयर। अच्छा, आपको पता होगा, अभी मैंने आपसे यही बात करी थी कि अपने आप को अप स्किल करते रहना है विक्ट्री के लिए, अपने क्राउन को बचा के रखना है। अभी पहले भी ये मैसेज आया था, दोबारा उसी का ही कन्फर्मेशन है, आया भी उसी के पास है, विक्ट्री के पास ही। टीच एंड शेयर, सबसे पहले खुद को और टीच करिए। अगर आपने ना, आप जो भी काम कर रहे हैं, भले आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे को इसमें सब कुछ आता है, ठीक है, बट ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप एक बार सोच के देखें तो जितना हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जितना हम उसको सीख लेते हैं, उतना हमें महसूस होता है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आप डीपली किसी चीज़ को जानना शुरू करते हो, तो यहाँ पे वही बात की जाती है कि खुद को टीच करिए, खुद को भी एजुकेट कीजिए और अपने जो सामने हैं उनको भी दीजिए। आपको पता है, जितना हम खुद सीखते हैं ना, जैसे हम खुद को पढ़ रहे हैं, उससे आपको उतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना आप किसी और को अगर कुछ बताते हो ना, तब मिलता है। तब क्योंकि आपको ना, जब वो लोग क्वेश्चन पूछता है तब आपको पता चलता है कि अच्छा, इसको तो ऐसे भी कहा जा सकता है या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। तो ये बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस होती है अपने माइंड को ओवरथिंक से बाहर निकालने के लिए भी और खुद को अपग्रेड करने के लिए भी। ओके, और ये हर एरिया के लिए। सिर्फ मैं लर्निंग की बात नहीं करूँ कि आप बुक्स पढ़ने लग जाओ, या फिर ये तो है अच्छी बात। अगर आप सिंपल गार्डनिंग करते हो तो सोल की क्वालिटी, जो सॉइल है उसकी क्वालिटी समझने की कोशिश कीजिए ना, वो कैसी होती है, या आपको कितना उसमें वाटर डालना चाहिए, या आपको कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, या उसको कितनी सनलाइट की ज़रूरत है, कितना उसको क्या है। तो इससे ये भी तो एक अपग्रेडेशन हुआ ना कि आपको गार्डनिंग जो है वो अभी तक सिंपल लग रही है और उसको आपने इतना अच्छा किया, एनहांस किया, ठीक है? तो जो भी आप जिस एज में हो, जो भी है और आप सीख सकते हो, उसको जरूर सीखिए। नेचर्स ये बात कर रहा है आपको, अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, या कोई रॉक वगैरह वाला इलाका हो कोई यहाँ पे, तो आपको उनसे ना जुड़ने की ज़रूरत है। सिंपल, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे क्या मैसेज है, तो मैं आपको कोई मैसेज नहीं दे सकती। रीज़न ये है कि ये मैसेज सबके लिए पर्सनल होगा और जब आप उनसे जुड़ेंगे आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई वाटर बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, आपको नहीं समझ में, तो सिंपल आप घर में क्या कीजिएगा, एक वाटर बॉल, कोई भी पानी किसी भी पॉट में भर लीजिएगा और थोड़ी देर, और उसमें डालिएगा थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक जो होता है वो डालिएगा, और उसमें अपने पैर डालना और एकदम एकांत में बैठ जाना। अगर आपको एकांत नहीं मिल रहा है तो कान में ना ओम की जो ध्वनि होती है वो बजाना, या फिर जो भी सूदिंग साउंड है वो बजाना, और उस वाटर से जुड़ने की कोशिश करना। आपको आपका मैसेज मिल जाएगा। ये हर पर्सन के लिए अलग अलग है, ठीक है? तो ये आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये आइए यहाँ से भी एक थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश करती हूँ। ये उन्होंने कार्ड्स हैं कि इससे में क्या मैसेज आपके लिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, जुड़े रहिएगा। 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ ग्रेट स्पिरिट्स मुझे बताइए। ओह, वाटर। देखिए, अभी मैं आपसे कह रही थी वाटर से, वाटर फ्लो जर्नी इनवर्ड दैट। वाटर आपकी हेल्प करेगा आपके इनवर्ड जाने में, जो इनर एनर्जी है उसको समझने के लिए। वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है खुद के बारे में।
ओके। किसी प्रकार की कोई जर्नी में आप जा सकते हो अगर आपने कोई विचार किया है कहीं पर जाने का, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे वाटर वगैरह है, तो वो जर्नी भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। ये दोनों तरफ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाएँ, या आप अपने भीतर भी जा सकते हो जो यहाँ से आपको हेल्प करेगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है एक कार्ड और हम लेंगे, ये आया है ईसा। ईसा बात करता है कि देखिए कभी कभी एक समय आता है जब भी हम आगे बढ़ते हैं ना, तो एक पॉज आता है छोटा सा। वो पॉज इन 72 आवर्स में आपकी लाइफ में जरा सा देर के लिए आएगा, और उसके बाद से ही आपकी लाइफ में ये चेंज होगा। जो रिन्यूअल है ना, वो बिल्कुल आपकी लाइफ में आने वाला है। जो ये पीरियड है थोड़ा सा, जो अब जब भी आगे रीडिंग देख रहे होंगे, आपकी लाइफ में थोड़ी सी स्टिफनेस होगी, वो स्टिफनेस थोड़ी देर के लिए है। उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है ईसा के कार्ड से, ये हमें पता चल रहा है। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी, ऐसा कि क्या है, एंग्वियस। ये अब ओके, तो ये तो आपके ओडी नहीं आ गए, और यहाँ पे मैं आपको एक कहना चाहती हूँ कि आपके जो एंसेस्टर हैं उनकी तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आने वाला है। अब ये कैसे आएगा, ये हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, ठीक है। आप हो सकता है कि आपको अगर पितृदोष है तो उसका आपको पता लगने वाला है कि उससे आप अपने आप को कैसे फ्री कर सकते हैं। वैसे तो उसका उपाय ये होता है कि आप एक प्लांट लगा लीजिए। प्लांट मतलब प्लांट नहीं कहूँगी मैं, कहूँगी कि ट्री जो होता है, प्लांट ऐसा लगाना जो ये जैसे होता है ना आम या अशोक, इस प्रकार के, या जो होते हैं, ऐसा नहीं कोई छोटा सा फूल का लगा दिया, ऐसा नहीं, बड़ा प्लांट जो बड़ा हो आगे, वो भी आप कर सकते हो। आपको एक कम्युनिकेशन मिलने वाली है जो कि मैंने जैसे कहा भी, न्यूज़ आने वाली है आपकी तरफ बहुत तेज़ी से, तो वो भी आपके पास आएगी। और ये कम्युनिकेशन 72 आवर में बिल्कुल आप सोच सकते हो कि वो आपकी लाइफ में आके एक बिग चेंज जरूर करेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग की 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है, मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा अगली वीडियो के लिए। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने ठीक से अपनी डीओ भी देखी होगी। आपकी डीओ भी में से कोई एक है, तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी होने वाली है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मदर यूनिवर्स से कनेक्टेड रहिएगा। आइए देख लेते हैं कि ये जो नेक्स्ट 72 आवर्स है आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग आ रही है, क्या चेंज आ रहा है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में आप जिनको भी मानते हैं, जिनकी डिवाइन सोल को मानते हैं, उनको अपने मन में रखते रहिएगा। एक बार परमेश्वर हे महादेव, प्लीज हम के पालन में जो कहे 72 आवर्स में क्या होने वाला है। थैंक यू थैंक यू गेट स्पिरिट, थैंक यू। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। थैंक यू। ये लगा गया टावर, ओके। थैंक यू किंग ऑफ पेंटिकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। King of Cup. Okay. The Tower, King of Pentacles, Eight of Swords, Nine of Swords and King of Cup. पहली बात, दो किंग आए हैं। पाइल नंबर 1 में दो नाइट आए थे, यहाँ पे दो किंग आए हैं। ओके, तो पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ जो अभी आपके मन में है उसके बारे में बात करते हैं। पता है आप लोग ना काफ़ी समय से ना परेशान हो अपनी लाइफ में, और ये ऐसा हो रहा है ना कि स्टिकनेस, आप ना पता कैसे महसूस कर रहे होंगे कि किसी ने आपको पकड़ के बांध दिया है। आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ आप कर नहीं सकते, आपके अंदर पावर नहीं है, सब कुछ है, आपके दिमाग में आइडियाज़ भी हैं, सब कुछ है, बट फिर भी आप ट्रैप महसूस कर रहे हो। रिसोर्सेज है आपके पास, बट आप कर नहीं पा रहे हो, अटक रहे हो, ठीक है ना। आप कह रहे हो कि मेरे पास तो पैसा भी है, मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे पास ये भी है, वो भी है, सब कुछ है, फिर चीज़ें कहाँ ख़राब हो रही हैं। ये चीज़ आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है, और इसका इफेक्ट आपको पड़ रहा है आपकी स्लीपिंग साइकिल में। ये सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। अगर आपको वहाँ से कोई कनेक्शन महसूस हुआ हो तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, एक तो आपको सेम मैं वही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो उनको बोली थी कि आपकी बैक में पेन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपकी पैरों में मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको चेकअप करा लेना चाहिए अपना, ठीक है। पहले मैं ये बोलना चाहूँगी। साथ ही ये सब ना आपने खुद अपने दिमाग में क्रिएट किया हुआ है। सुन के आपको आश्चर्य लगेगा कि कौन है जो अपने आप को खुद ही ट्रैप कर लेगा, पर ये हो जाता है। क्योंकि मैनिफेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि जो आप अपने बारे में या अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हो ना, वो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इस जो आपने अपना एक केज बना लिया ना अपना, उससे बाहर आइए, ओके। जो आपके इमोशंस हैं वो काफ़ी ना स्टिल हो गए हैं। अब आप थोड़े से अपने आप को ना कोल्ड हार्ट भी बना दिया है पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट की वजह से, या लोगों को देख देख के हो जाता है। डोंट वरी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई आपने गुनाह नहीं कर दिया कि आप ऐसा सोच रहे हो तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपके साथ सबसे पहले तो अपना क्या कीजिए ना, जो आपने केज बना हुआ है उससे थोड़ा सा बाहर आइए। अब वो आप कैसे आओगे, वो ऐसे आओगे कि डिवाइन आपको बाहर लाएंगे। अब आप बोलोगे कैसे, तो वो आएगा टावर मूवमेंट, ठीक है। हमेशा टावर मूवमेंट फिजिकल फॉर्म में नहीं होता कि मटीरियल्स पड़ने की आपकी जॉब चली गई, आपके साथ ये हो गया। बहुत से लोग मुझे लग भी आए कि नहीं है उनके पास जॉब, फाइनेंशियली उतने इंडिपेंडेंट नहीं है, थोड़े से डिपेंड हो रखे हैं अपनी फैमिली के ऊपर या किसी के भी ऊपर। और आपका जो सबसे ज़्यादा आपको पता है क्या दुख हो रहा है, आपको ये दुख हो रहा है कि मैं एक स्किलफुल पर्सन हूँ, मैंने मेहनत भी की है, मैं कर सकता हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। दिक्कत यहाँ आ रही है, बंधा हुआ अपने आप को महसूस करना, एनर्जी पूरी है, ठीक है।
है मन में पूरा विश्वास है, मन में पूरा यकीन भी है, बट पता नहीं कर नहीं पा रहे हो, ये चीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसमें आपको हेल्प लेनी चाहिए, एक तो लेनी चाहिए डिवाइन की, और डिवाइन हेल्प कर भी रहे हैं। एंजल आपकी लाइफ में ला रहे हैं टावर मूवमेंट जो होगा वो आपकी आंखें खोलने वाला होगा, आई ओपनिंग। और इसके बाद आप इन 72 आवर्स में अपने लिए जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे। और जो लोग अपना काम कर रहे हैं, भले ही उनको स्टक महसूस हो रहा है, बट कुछ लोग हैं जो लगे हुए हैं यहाँ पे, अपना कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, अपना कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उस काम में लगे हुए हैं। तो उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि फाइनली आपको वो सक्सेस मिलने वाली है, इन 72 आवर्स में आपको मिलकर रहेगी। इन 72 आवर्स में आपको उसकी एक झलक दिख जाएगी कि ओके फाइनली मैंने अचीव कर लिया, और आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये कुछ भी हो सकता है, आप अपनी एज, अपने जो भी एरिया है, अपना जो सिनेरियो है, उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। देखिए, जो आपसे रेजोनेट होगी वही रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं आने वाले समय में। आप अपनी ही कहते हैं ना, थ्रोन में बैठना, मतलब यूनिवर्स अब आपके सर पे वो क्राउन रखने वाले हैं, किंग की एनर्जी। और किंग भी देखो कौन से वाले हैं, किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप। किंग ऑफ कप के बारे में भी हम बात करेंगे, पहले यहाँ की मैं बात करती हूँ कि आपको आपके फ्रूटफुल, और ये रिजल्ट पता है कैसे होंगे, आपको ईगोइस्टिक नहीं बनेंगे, आपको पता है कैसे बनेंगे, आप अब और ज़्यादा यूनिवर्स पे, आप जिनको मानते हैं उनके प्रति आपकी जो भक्ति है वो बहुत बढ़ने वाली है। ये भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप लोगों का कहीं पे डामाडोल हो रहा था ना कि हो आपके, क्योंकि आपके अंदर है विश्वास परमात्मा के ऊपर, तो आपको ना ऐसा लग रहा था कि शायद वो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, बट वो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आप अपने थ्रोन में फाइनली इन 72 आवर्स में अपने आप को बैठते हुए दिखाओगे। जो भी लोग आपके बारे में गलत बोल रहे थे, आपको गलत समझ रहे थे, उनका जो रियल फेस है वो यूनिवर्स आपके सामने लाने वाली है। अब वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। मेरी एडवाइस यही है, जस्ट इग्नोर इट। आप अपनी सक्सेस पे ध्यान दीजिए, उनसे रिवेंज लेकर अपना टाइम और अपनी एनर्जी मत खराब कीजिए। बहुत मुश्किल से आपको ये डिवाइन टाइमिंग मिली है, इसका सही उपयोग कीजिएगा। ओके, नेक्स्टली यूनिवर्स का एक मैसेज और भी है कि देखिए, आपको ये चीज़ तो मिलकर रहेगी। मटेरियल गेन आपको बहुत है, आप एक लग्जरी लाइफ जीने वाले हो, आपकी लाइफ में फुल ऑफ अबंडेंस आने वाला है, फुल ऑफ मैं कहती हूँ कि आप एक ऐसे ना, आपके पास रिसोर्सेस इतने होंगे कि आप दूसरों को दे सकोगे। अभी भले आपके पास कुछ ना हो सकता है आपको मेरी बात ऐसी लग रही हो कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है और ये कैसे, बट 72 आवर्स में मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से किंग बन जाओगे, बट आपको लगने लगेगा कि ओके मैं कर सकता हूँ, जो ये आप इस जगह से थे वहाँ से आप बाहर आ जाओगे। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस है। आपको जिस एरिया में सोच रहे हो, अगर आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, वहाँ सक्सेस है। आप एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो जो बहुत ही, दो फीमेल व्यूअर हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, जो अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल है और वो आपको भी समझेंगे स्टेबल, वो आपको भी हेल्प करेंगे, और आपके पास कोई आइडिया है उसको फ्रूटफुल रिजल्ट में चेंज करने में वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, किंग ऑफ कप जो है वो सेम वही है कि अगेन आप सच में एक ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब वो सॉरी, अपनी लाइफ में तो काफ़ी स्टेबल होंगे, अपनी लाइफ में वो काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, साथ ही वो इमोशनल पर्सन भी होंगे, वो आपकी ना जो इमोशनली फुलफिलमेंट है उसे पूरा करेंगे। ओके, साथ में एक मैसेज और भी है कि दिस इज द राइट टाइम कि आप अपने लाइफ पर्पस पे काम करें। ये एक स्पिरिचुअल कॉल है। मटीरियल वर्क चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी। अगर आप लोग कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी जो जर्नी है वो बहुत ब्यूटीफुली स्टार्ट हो चुकी है। आपको भले ना दिख रहा हो, पर डिवाइन, अगर आप नहीं करोगे तो डिवाइन जबरदस्ती करेंगे, तो बेहतर है आप खुद से ही कर लो। ठीक है, जो चीज़ छोड़नी है, हैबिट, बैड हैबिट है, उसे अभी से छोड़ दो। जो पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में ऐड करना है उसे ऐड कर लो, क्योंकि आने वाले 72 आवर्स आपको बैठने नहीं देंगे। आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है, आप बहुत अप्रिशिएट किए जाओगे। बस ईगो से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फेक लोगों से दूर रहना, क्योंकि ये दो लोग आपकी लाइफ में फिर से, मतलब ये दो चीज़ें आपकी लाइफ में फिर से एंटर करने की कोशिश करेंगी, आपको आपके रास्ते से भटकाएंगी, तो वो मत करना। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, तो बिल्कुल घबराइएगा मत, और डिवाइन की हेल्प लेते रहिए। आप किन्हीं की भी हेल्प ले सकते हैं जिनको भी आप दिल से मानते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं देख लेती हूँ और कि 72 आवर्स में क्या आने वाला है। हैप्पी फैमिली, the thinking man, very nice. Hostile. 7 चक्र आर्किटेक्चर। ओके, पहले मैं इसी बात करती हूँ। 7 चक्र, ये बात करते हैं क्राउन चक्र। ठीक है, टॉप 1 पे आई ओपनिंग। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, आपने सुना होगा कि फेक लोगों से दूर रहिएगा, ये भी सेम वही कह रहा है। सिर्फ अपनी 2 आंखों से काम नहीं चलेगा, तीसरी आंख भी ओपन कीजिए। तीसरी आंख कैसे ओपन होती है, इसका मतलब अभी तक आपने जो अनुभव लिए अपने जीवन में, एक्सपीरियंस लिए, क्योंकि आप लोगों का 1000 बार दिल टूट चुका होगा, बहुत से लोग ऐसे। दिल टूटने का मतलब ये नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या जिन पे आपने भरोसा किया, जो दोस्त थे, जहाँ पे भी गए हो, मोस्टली लोगों ने आपका फ़ायदा ही उठाया। तो क्या आप ज़िंदगी भर आप ये करते रहोगे, अपना फ़ायदा ही उठाते रहोगे? ठीक है ना, तो यहाँ पे एक क्लियर मैसेज है, थर्ड आई का इस्तेमाल करो। थर्ड आई भी नहीं कभी, थर्ड आई तो ये होती है क्राउन, मतलब बिल्कुल दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करना है अपनी, जो आपको यूनिवर्स ने दे दी है, आपके पास है, और अगर नहीं भी है ना तो डेवलप करो। ओके, यहाँ पे मुझे सेकंड की पता एक एनर्जी महसूस हो रही है, जैसे सनी देव की जो एनर्जी होती है ना, पता कैसी होती है, वो होती है न्यायपूर्ण, जो सही है सही, जो गलत है गलत। आप काम अच्छा करोगे, अच्छा रिजल्ट, बुरा काम करोगे बुरा, वही सेम आपके लिए। आपको भी ऐसे ही रहना है, तुम मेरे साथ अच्छे रहोगे तो मैं अच्छा हूँ, तुम मेरे साथ बुरे रहोगे तो मैं बुरा तो नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगा। ठीक है, बुरा मत बनो, अपना खराब हो जाएगा। तो आगे बढ़ो, पहली एनर्जी है आप। और इसके लिए आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आपके ना जो अनकॉन्शियस माइंड है वो काफ़ी एक्टिवेट होने वाला है। तो अपने ड्रीम्स जो आपको आ रहे हैं, ड्रीम पे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ड्रीम की जर्नलिंग कीजिए। ठीक है, अपने पास जब आप रात को सोते हैं उसके पास अपने पास कोई डायरी पेन कुछ भी रखिए, उठते साथ ही, क्योंकि अगर आपने उठते साथ ही उसे लिख लिया तो ठीक है, वरना फिर आप भूल जाओगे। जितना भी आपको ड्रीम याद रहता है ना, उतना फटाफट फटाफट उसे लिख लो,
कि मैंने रात को ये सपना देखा था, कुछ भी हो, और फिर उसको लिखते रहो, फिर एक दिन बैठ कर उसको एनालाइज करो, आपको ना आपके सवालों के जवाब मिलेंगे वहाँ पे। ओके, तो ये जरूर कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हैप्पी फैमिली आया भी कहाँ है, यहाँ पे टावर और किंग ऑफ पेंटिकल के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में फाइनली हैप्पीनेस आने वाली है। आपकी फैमिली में जो बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ें थी या टॉक्सिक इन्वायरमेंट था, वो सब निकलने वाला है। जो लोग मैरिज के लिए सोचते थे, 100% आपके घर में किसी न किसी की मैरिज तो होके ही रहेगी, चाहे आपकी हो, चाहे आपके बच्चों की हो, चाहे आपके भाई बहन की हो, किसी न किसी की होगी, जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मिलाएंगी। जो लोग कंसीव करना चाहते थे, बिल्कुल उनके लिए गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, क्योंकि ये एक्सपेंशन होगा, और सिर्फ एक्सपेंशन हवा में नहीं हो रहा, ये आपकी स्टेबिलिटी भी लेके आ रहा है। ठीक है, तो हैप्पी फैमिली है, इसको एंजॉय कीजिएगा। ये कार्ड जो पाइल नंबर 1 है ना, उसमें ये और ये दोनों कार्ड आए थे। तो मैं फिर से कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा सा लग रहा हो तो आप देख सकते हो। द थिंकिंग मैन की जो एनर्जी होती है ना, वो एक ऐसी एनर्जी की, एक ऐसा पर्सन, ये यहीं पर आया है, तो मैं यहाँ ये दोनों के पास आया है, तो और इन दोनों की एनर्जी यहाँ से मैच हो रही है, उसको मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। क्या है थिंकिंग मैन का मतलब है कि अब टाइम आ गया है, आप उन चीज़ों पर ध्यान दो जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी और जगह अपनी एनर्जी मत खर्च करो। जैसे कि ये पर्सन इस क्रिस्टल को देख रहा है, क्योंकि उनके लिए वो क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंडली, कोई पर्सन आपको जरूर मिलने वाला है जो आपको आपके सवालों के जवाब देने वाला है, या वो उनकी बातें आपको सोचने को मजबूर कर देंगी, तो जरूर उनकी बात ध्यान से सुनिएगा। और ये पर्सन, अगर मैं लव लाइफ के एरिया में देखूँ, तो ये पर्सन बहुत ही मैच्योर है। ये पर्सन आपको आपको एक स्टेबल लाइफ दे सकते हैं, और आपको एक गिफ्ट भी मिल सकता है। इस पे ये मैसेज सिर्फ फीमेल व्यूअर के लिए है, ठीक है। जितनी फीमेल व्यूअर यहाँ पे हैं, उनको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सकता है उनके पर्सन से, उनको एक प्रपोजल मिल सकता है, ये लव प्रपोजल हो सकता है, या मतलब आप कुछ भी इसको ले सकते हैं कि ये प्रपोजल अगर आप सेल वगैरह में हो तो कोई डील आपको मिल सकती है। एक जेन्युइन पर्सन, एक पर्सन जो एक्चुअल में आपकी हेल्प भी करे, जो आपकी फीलिंग को समझे, ऐसे पर्सन से आप एनकाउंटर आपका होने वाला है, बहुत जल्दी आप मिलने वाले हो। ठीक है, अब इसे अगर मैं बोलूँ कि ये इसके साथ आया है, ठीक है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए ये मैसेज है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको स्टैंड लेना है। जो चीज़ यस है उसको यस, जो चीज़ नो है वो नो, जो मैंने अभी आपको कहा था। अब आप दो में नहीं चल सकते। जो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, उनको आपको अपनी लाइफ से निकाल के ही रहना पड़ेगा। चाहे आप फिजिकली नहीं कर सकते, कि रिश्ता ऐसा है कि आप फिजिकली नहीं तोड़ सकते, तो आपको ना इमोशनली उनसे अलग होना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आप उनको एनर्जी दोगे, वो उतना ही आपका नुकसान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है डिफेंस की, अपनी रक्षा खुद करना, अपने परिवार की। अगर आप घर में बड़े हैं, परिवार के एक, चाहे आप बड़े भी ना हो, छोटे ना, कुछ भी ना हो, यहाँ पे बात हो रही है अपने परिवार की रक्षा करना, अपनी रक्षा करना, अपनी रिस्पेक्ट की रक्षा करना। आप अपने, जब तक आप खुद के लिए कुछ स्टैंड नहीं ले सकते, तो सामने वाला भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये कह रहे हैं। साथ ही अगर आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते, अगर आप उसी स्थिति में नहीं हो, तो आपको हेल्प मिलेगी डिवाइन की तरफ से, कि आप इतने स्ट्रॉन्ग इनफ बनोगे, आपको ये पर्सन की मदद से बिल्कुल इतने स्ट्रॉन्ग बनोगे कि आपको वो पावर मिलेगी कि आप अपना सच बोल सको, कि यस मैं ये चाहता हूँ या मैं नहीं चाहता। ओके, यहाँ से देख लेते हैं। और अभी कोई पॉजिटिव रहेगा, प्लीज़ एंजॉय, प्लीज़ डिवाइन 72 आवर्स में मेरे पायल नंबर 2 की लाइफ में क्या होने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। बी थैंकफुल। ये हो क्या रहा है, बिल्कुल जैसा पायल नंबर 1 में कार्ड थे, बिल्कुल वैसे रिपीट हो रहा है। अगर आपको बिल्कुल मन था पायल नंबर 1 देखने का, तो बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। ओ सॉरी आई एम सॉरी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ एक कार्ड दे दीजिए। रिमेंबर हु यू आर। बॉटम ऑफ डेक से आया है गो आफ्टर योर गोल। ओके, तो बहुत क्लियर मैसेज है। थका हुआ महसूस कर रहे हो, बुझा हुआ महसूस कर रहे हो, डोंट वरी, फिर से खड़े हो जाओ और आप फाइट करो। जितनी भी आपके अंदर बचा है एनर्जी, जितना भी स्किल बचा है, जितना भी पोटेंशियल बचा है, गैदर करो, और सब नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ से हटाओ। जितना है, चाहे कितना भी हो, कितना भी मिनिमम हो, उस मिनिमम से ही स्टार्ट करो और अपनी गोल की तरफ बढ़ो, क्योंकि आपके लिए सक्सेस रखी हुई है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। बट वहाँ तक पहुँचना है बस अब आपको, बस किसी तरीके से पहुँच जाओ। इसी तरीके का मेरा मतलब है कि नेगेटिव एनर्जी को दिमाग से निकाल दो। बी थैंकफुल का मैंने फर्स्ट में भी इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो बी थैंकफुल का मतलब ही है कि ग्रेटिट्यूड शो करना। ओके, स्पेशली रिलेशनशिप के लिए होता है। अब रिलेशनशिप हर किसी चीज़ के लिए, लाइक अगर आप एक शॉपकीपर हैं, तो कस्टमर और आपका रिलेशन, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप दोनों का रिलेशन, आपके बच्चे और आपका रिलेशन, पापा मम्मी और बच्चों का, या आप एक टीचर हैं तो टीचर और स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट और टीचर। तो इसके बीच में क्या होता है, ग्रेटिट्यूड शो करना, जो इस दुनिया में है उनको और जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी, यानी कि पितरों को, यानी कि अपने पूर्वजों को। ठीक है, और ग्रेटिट्यूड हर चीज़ के लिए, थैंक यू आपको हर चीज़। अब आप बोलोगे मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ नहीं है आपके पास, हवा है। अगर आप ये फ़ोन से ये रीडिंग देख पा रहे हो, इसके लिए थैंकफुल। आप यूनिवर्स से प्रेयर कर सकते हो, आप कहीं जा सकते हो, कुछ अच्छा भोजन कर रहे हो, अगर आपको 3 टाइम भोजन मिल रहा है, 2 टाइम भी भोजन मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। आप पानी पी पा रहे हो, उसके लिए थैंक यू। हर छोटी चीज़, अगर मैं जो बड़ी चीज़ें हैं वो तो करनी है कि आपकी, अगर एक अच्छी लाइफ पार्टनर है आपके, उनके लिए थैंक यू। पेरेंट्स हैं आपके, उनके लिए थैंक यू। अगर आपके पास बच्चे हैं, उनको भी अप्रिशिएट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ये एनर्जी को बिल्कुल क्लेम कीजिएगा अपनी लाइफ में, ये लेके आइए। ग्रेटिट्यूड और थैंकफुल की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। फिर आता है रिमेंबर हु यू आर। तो सबसे पहले हम लोगों को ना हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम कौन हैं। हम कौन हैं, हम उस परम पिता परमेश्वर या उस हायर सेल्फ या उस पावरफुल एनर्जी की संतान हैं। तो सिचुएशन चाहे कितनी भी नेगेटिव हो, सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो, हम उस सोल से, अगर उस एनर्जी से जुड़े हैं और उस सत्य को जानते हैं, तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। अब आप अपनी पावर को आइए, अपनी पावर को समझिए कि आप क्या कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है। आप दूसरा ये भी है कि देखिए हम जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे इस अर्थ में, हम सभी के ना पूर्वजों के ना कुछ कल्चर थे और कुछ उनके रिचुअल्स होते थे, कुछ उनके हर हर चीज़ का, हर लोगों का अपना अपना होता था फैमिली का, बट वक्त के साथ हम सबने वो भुला दिया। तो अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हैं तो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके पास जाइए और उनसे पूछिए कि हाँ, हमें इस समय पे क्या-क्या करना चाहिए, तो वहाँ से ना आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी। हो सकता है कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं जो आप भूल चुके हो, आपके फैमिली में पहले होते थे, अब नहीं होते, तो वो भी मुझे दिख रहा है कि वो करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर आपको नहीं पता, कोई आपके बुजुर्ग नहीं है, कुछ नहीं है, तो जस्ट फिर आप क्या कीजिए, आप अपनी एनर्जी पे टैपिंग कीजिए और थैंकफुल की एनर्जी में भी आप आएँगे, तो वो भी आप अपने आप को पहचान सकते हैं। ओके, खुद को अनफोल्ड कीजिए। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं रूने कार्ड से कि इन 72 आवर्स में आपके लिए क्या आने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, बिल्कुल चैनल को जरूर, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि एक एनर्जी एक्सचेंज होती है, और कमेंट बॉक्स में अपना ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा मदर यूनिवर्स को। पहला आ गया है लगेज। ओ माय गॉड, पता है आप सीरियसली बिलीव नहीं करोगे, ये मैसेज अगेन पाइल नंबर 1 पे आया। पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है यहाँ पे। लगेज, इसमें है वाटर फ्लो, जर्नी इनवॉल्व एंड ग्रेजुअल। बिल्कुल, तो वाटर से जुड़ने का टाइम है। ओके, वाटर वाटर थेरेपी ले सकते हो, वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। जो आप नहाने का पानी जब सुबह आप नहाते हो तो उस पानी को भी आप अफर्म कर सकते हो, अफर्मेशन दे सकते हो पॉजिटिवली। जैसे वाटर मैनिफेस्टेशन की तो बहुत सारी टेक्निक है, आप सर्च करेंगे बहुत सारी मिलेगी। और इस समय आपकी जर्नी है, बट पता है कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ। जैसे कि खुद की, यहाँ पे भी आया ना, रिमेंबर हु यू आर। तो कैसे आप जानोगे, जब आप भीतर की तरफ जाओगे। बाहर बहुत जाली है, अब थोड़ा सा भीतर की तरफ आइए और वो यूनिवर्स आपको लाके रहेगी। अगर आप नहीं भी जाओगे ना तो भी वो आपको लाके रहेंगे, तो इससे बेहतर है कि वो करें, उससे पहले आप खुद ही कर लो। ठीक है, सेकेंडली है इंगॉस। ओके, देखिए फैमिली फिर से आ गया है, और एंसेस्टर की ऊर्जा है, फर्टिलिटी। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ऐसे हैं जो अगेन, मैं फिर से वही सेम मैसेज है कि वो कंसीव करना चाहते थे, काफ़ी समय से परेशान थे और नहीं कंसीव कर पा रहे थे, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि इन 72 आवर्स में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, या तो कंसीव भी हो जाएगा, वरना आपको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट या कोई ऐसी चीज़ पता चल जाएगी जिससे कि आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। सेकेंडली, आपकी जो फैमिली लाइन है उसमें एक एक कहते हैं ना पॉजिटिव चेंज आ रहा है, क्योंकि कभी कभी ना हमारी फैमिली लाइन में ना कुछ कर्स आ जाते हैं, या कुछ ऐसा आ जाता है जो आगे वालों को तकलीफ देता है, तो वो ठीक होने वाला है इन 72 आवर्स में। आपको कुछ, जैसे मैंने कहा कि कोई आपको आगे बता सकता है कि आपके पूर्वजों के बारे में या कुछ, तो वहाँ से आपको पता लग सकता है कि ओके हमारे घर में ये है। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबको अपने अपने हिसाब से आप ले लीजिएगा। साथ ही आपकी, अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी में थे, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, वहाँ से भी आपको फ्लो मिलने वाला है, वहाँ से भी आपको उसमें अब एक मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। आगे एक और कार्ड हम देखेंगे, ये बात करता है, ये है इनवर्स, ये बता रहा है फॉरवर्ड। ओके, तो अब आपके लिए ना दोनों जगह प्रोग्रेस है। इनवर्ट प्रोग्रेस यहाँ पे आया था, अब ये आउट फॉरवर्ड, आगे की तरफ भी। अब आगे की तरफ का प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि अब आपका मटीरियल वर्ल्ड भी और स्पिरिचुअल, अरे देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप की भी एनर्जी वही होती है। किंग ऑफ पेंटिकल जो होती है मटीरियल वर्ल्ड की सक्सेस की बात करती है, और किंग ऑफ कप की बात करती है जब हम अपने लाइफ पर्पस पे काम करते हैं, यानी कि अपनी जिसका के लिए हम यहाँ आए हैं, जिस डिवाइन सोल से मिलने आए हैं, वो वाली एनर्जी। तो यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम वही आ गया, इनवर्ट और ये फॉरवर्ड, आगे मतलब आगे की तरफ जो प्रोग्रेस है वो। फिर बात हो रही है यहाँ पे पार्टनरशिप की, तो अगेन अगर मैरिज के बारे में आप सोच रहे थे, या कोई जॉब वगैरह, या कोई बिजनेस में भी जो पार्टनरशिप है, वो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, एक मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपके लिए 72 आवर्स की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे से कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।